हमजा शहबाज साहब हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब को, उनको मोर का निशान दिया गया सर। ये शेर से मोर के निशान तक का सफ़र सर, ये बुज़दली का सफ़र है। मैं ऐसे में यही कहना चाहता हूँ कि बुज़दली का सफ़र है, ये भाग रहे हैं। और अवाम इनसे अपना हिसाब मांगे, इंसाफ देना होगा। अवाम की महंगाई का जो इन्होंने बुरा हाल किया, अवाम की जो बेरोज़गारी इन्होंने बुरा हाल किया, ये सब का हिसाब अवाम वोट की सूरत में लेगी और इनका इंसाफ होगा। उन्होंने किया गया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को लूटा ही उन्होंने आज तक। तो अब लोगों को समझ आ चुकी है, हमारे कप्तान ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि उनको पता चल गया कि कौन बंदा सही है कौन गलत है। हम तो खान साहब के मुहाफ़िज़ हैं, खान साहब के मुहाफ़िज़ हैं और खान साहब की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा तंदूर चल रहा है, ये खान साहब के मुहाफ़िज़ों को खाना खिलाते हैं। DS डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। DS डिजिटल टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल खान बारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अकमल खान बारी साहब, आपने इधर लंगर खाना खोला हुआ है, तंदूर पे जो रोटियां हैं वो ताज़ा ताज़ा लोग खा रहे हैं, पक के मिल रही हैं। और आपकी जो मुखालिफ कैंडिडेट है, मतलब अब मुखालिफ हैं जो आपके सियासत में, मरियम नवाज साहिबा, उनको भी तंदूर जो है वो निशान अलॉट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। क्या कहेंगे सर? जी वो अपना तंदूर चलाएंगे, हम अपना चला रहे हैं। हम तो खान साहब के मुहाफ़िज़ हैं, खान साहब के मुहाफ़िज़ हैं और खान साहब की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा तंदूर चल रहा है, ये खान साहब के मुहाफ़िज़ों को खाना खिलाते हैं। यहाँ पे उनकी खिदमत कर रहे हैं। तकरीबन 3.5 माह हो गए यहाँ बैठे हुए, आपको पता ही है। तो रह गई उनकी बात, वो उनको तंदूर मिले, बेशक शेर मिले। अब उनका इंशाल्लाह ताला सियासत में कोई हिस्सा नहीं है और वो बुरी तरह उनको शिकस्त होगी, बुरी तरह हारेंगी। वो ज़्यादा ताकत वाली रोटियां मरियम का तंदूर लगाएगा या अकमल खान बारी का तंदूर लगाएगा? यहाँ पे ज़ाहिर पता ताकत वाली रोटियाँ लग रही हैं, आपको पता ही है। अब मैं तो वो कमेंट्स नहीं करता, वो और ज़्यादा। अब क्या उनको कहे बंदा, देखे ना वो ना उनको निशान लेते हुए शर्म आई, ना निशान देने वाले को शर्म आई कि उनको तंदूर लाड़ कर दिया। और ये दोनों को शर्म क्यों नहीं आई आपके ख्याल में? यार देखें, ये गलत कंसेप्ट है जा रहा है। मेरा ख्याल है जो बंदा भी सुन रहा है वो हंस रहा है, इनकी हंसी बन रही है, मजाक बन रहा है। ये क्या तंदूर क्या निशान है भाई? शेर से तंदूर सर, हमें भी समझ नहीं आ रही, समझाएं तो सही। ये देखें, ये मेरा ख्याल है एक दिन उन्होंने वो एक, मैं तो मौजूद लफ्ज़ समझता हूँ ठोको वाला। जैसे ये ठोको वाला बात थी, वैसे ये मुझे समझना तंदूर वाली बात है। मुझे यही समझ आ रही है, ठोक दी है। ये फेम ले रही है खुद ही। अच्छा। ऐसी बातें वो करती रही, होशियत कंडे करती रहती हैं जिससे उनको फेम रहे, उनको लोग याद करते रहे, चाहे बुरे लफ्ज़ों में। इनका मकसद यही है, मेरा ख्याल है। ये मुझे समझ यही आई है, बाकायदा एक स्क्रिप्ट के तहत। और आपके ख्याल? ये बिल्कुल स्क्रिप्ट है। तो क्या लगता है कि फेम लेने में कामयाब होंगे या नाकाम होंगे? अभी तक तो नाकामी है। देखें, नाकामी के ऊपर नाकामी मिल रही है। देखें, उन्होंने किया गया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को लूटा ही उन्होंने आज तक। तो अब लोगों को समझ आ चुकी है, हमारे कप्तान ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि उनको पता चल गया कि कौन बंदा सही है कौन गलत है। अच्छे बुरे की पहचान कराई है, इसका भी हम कप्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है कि कप्तान हमारी जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, हमारे फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं। ये बंदे को पता लग गया। अब देखें ना, यहाँ पे हर तबका आता है, हर शहर से, हर कौम से हर बंदा आ रहा है। सिंधी भी आता है, बलोची भी आता है, पठान भी आ रहा है, पंजाबी भी, यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है वहाँ लीडर इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है जिसने पाकिस्तान को एक कौम बना दी है। तो बाकी लीडरों को क्यों नहीं क्रेडिट किया? उन्होंने क्यों नहीं ये काम किया कि पाकिस्तान को एक कौम बना सके? देखिए, उन्होंने एक पत्ता को खेलता था कि हम सिंधी हैं, कोई कहता था हम बलोची हैं, कोई कहता था हम पख्तूनख्वा हैं, पठान हैं। तो खान साहब वो बाहर लीडर हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। देखिए, वो शुरू कहाँ से करते हैं, मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरे पाकिस्तान। तो यहाँ से ये मतलब है कि ये कौम है पाकिस्तान। तो उनका अफेयर उनके साथ था। अब देखो ना, उनका बयानी कोई भी बयानी चलता नहीं है। वो जो भी बयान खान साहब के खिलाफ लेके आते उल्टा ही उनके फिट हो जाता है। तो अब ये जो हमारे कप्तान है, ये पॉपुलर लीडर बन चुके हैं, दुनिया इनको जान रही है, देख रही है। अब ये जो तमाशे कर रहे हैं, कभी किसी को थ्रेट कर रहे हैं, कभी किसी के घर पे हमला कर रहे हैं। पहले नंबर के हम आप ही तो से वो परवेज़ अली के घर पे जो इन्होंने हमला किया, उस पर मैं परवेज़ मोहम्मद मजम्मत करता हूँ। और दूसरे नंबर पर देखें, वहाँ पे था क्या भाई, दहशतगर्द थे कोई परवेज़ अली साहब। सर वैसे ट्रीट तो ऐसे किया जा रहा है जैसे बहुत बड़े दहशतगर्द है वैसे। हाँ देखें, उन्होंने, उनका कसूर क्या है कि वो खान साहब के जान साथी बन गए हैं। उनका कसूर ये है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उनका कसूर ये है कि वो अच्छा फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाह रहे हैं। ये उनका कसूर है मेरे ख्याल में। अगर ये उनका कसूर है तो ये सारे बंदे करेंगे, बार बार करेंगे। और हम खान साहब से इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं, मरते दम तक हम खान साहब के साथ रहेंगे। मुन्सिर अली साहब ने ट्वीट किया जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई डाली कि उन्होंने, मुन्सिर अली ने कहा कि हमने पुलिस वालों को मराद दी, हम जब हमारी गवर्नमेंट थी ब्यूरोक्रेट्स के अंगेज जाके, फिर भी इन्होंने मोहब्बत नहीं की हमारे साथ अपनों जैसा सलूक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया आपके ख्याल में? देखें जी, वो
जो नामालूम अफराद हैं और दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि रियासत को या रियासत के बंदों को गोली सरकार से दबाया जा सकता है, ये उनकी गलत फहमी है। अब ये पाकिस्तान वो नहीं रहा, यहाँ पे बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों को पता चल गया है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये जो होशे के तकंडे हो रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वक्ती तौर पे हैं और इनको अब चाहिए कि होश के नाखल लें और ये अपने वक्त पर इलेक्शन करवाएं और अपनी जो थोड़ी बहुत सीटें वो बचा लें। अगर ये मेरा ख्याल है 2-3 माह और लेट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इनकी कुछ सीट पाकिस्तान पंजाब में बचे। साहब ये तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम में अवेयरनेस आ गई है, शऊर आ गया, लेकिन खौफ का जो बुत्ता ना वो नहीं अभी तक टूटा, वो कब टूटेगा? देखें, या आप अगर ज़मान पार्क में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कोई बंदा खौफज़दा देखा? नहीं, बंदा तो मैंने कोई देखें, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस आ चुकी है। हाँ, एक मसला है हमारे साथ, कुछ बंदों को अपनी मजदूरी से भी फिक्र है, रोटी भी खानी होती है, ये सारे मसले मसाइल हैं, तो इनको मसलों को भी रखना है। और साथ मेरा नहीं ख्याल कि आजकल को बंदा बुलाए और 10 बंदे की जगह पे 100 बंदा आए, तो वो सिर्फ इमरान खान है जो एक बंदे कॉल करते हैं, तो अगर वो कहते हैं ना 1000 बंदा है तो यहाँ पे 10,000 बंदा होता है। अच्छा अकमल साहब, मैंने देखा कि मैं डेली यहाँ पे आता हूँ, रमज़ानुल मुबारक में यहाँ पे पंजाबियों के जो कैंप थे, पंजाब के जो लोग थे, उनकी काफ़ी तादाद थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पंजाबियों की तादाद कम हो गई है, लोग अपने कैंप लेके जा रहे हैं, लेकिन पठान जो है वो धड़ाधड़ आ रहे हैं यहाँ पे, क्या वजह बनी है? हाँ, उसकी एक वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का अभी जो केपी का है वो इलेक्शन अभी 900 है, दूसरे नंबर पर उनको टिकटें मिलनी हैं। और हमारा ये है कि पंजाबी लोग जो मेरे भाई जो कुछ लोगों को टिकटें मिल गई हैं, कुछ उनके साथ चले गए हैं, अपने अपनी कैंपेन कर रहे हैं। देखें ना, ये भी खान साहब ने ड्यूटी लगाई हुई है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, हाँ, एक चीज़ का हमने नोट की है, डे फर्स्ट से लेके आज तक वही काम है, वही बातें हैं, जोश वही है आवाम का, वही लंगर चल रहे हैं, कोई जलेबियाँ बांट रहा है, कोई भटूरे बांट रहा है, कोई टिक्के बांट रहा है, सारा कुछ वही है। खाने वाले भी आ रहे हैं, खिलाने वाले भी आ रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ काम लोग हुए तो वो कैंडिडेट काम हुए, वो कैंडिडेट लोग चल गए हल्कों में। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला उनको तो इधर ही रहना चाहिए था ना, उनको तो खान साहब की हिफाजत करनी चाहिए थी। उनको ज़रूरी था कि वो अपने कैंडिडेटों को साथ जाते अपने अपने हल्कों में, क्योंकि मुखालफ जो लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि इनके आपस में पता लड़ाई है या कोई मसला मसाइल है, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है वो इसलिए गए हैं कि उनके साथ वो उनकी कैंपेन में हिस्सा दें। अकमल साहब, जिस तरह की खान साहब सियासत कर रहे हैं ना, कैंडिडेट का तकरीबन वोट खत्म हो गया, वोट सिर्फ इमरान खान का है, ठीक है, ये वजह है, तो उनको ना भी जाते तो कोई ज़रूरत नहीं थी इधर बैठ के खान की हिफाजत करते। देखें जी, खान साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई है और वो खान साहब के कहने पे गए हैं, कोई बंदा नहीं गया यहाँ से। मुझे पता है कि खान साहब अभी इसी टाइम अगर कॉल दें तो यहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आ जाएंगे। तो अब यही है, यही होता है पॉपुलर लीडर की निशानी, यही है कि ये पॉपुलर लीडर है और अवेयरनेस सही है, अवेयरनेस इन्होंने बहुत दे दी है, बाशऊर है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ऐसा होना है कि बहुत लीड से लोगों ने हमारे कैंडिडेट को जीतना है और बहुत लोग जो ना दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट, किसी के को तो 2000 में वोट आने हैं, 100 में वोट आने हैं, किसी अकमल साहब ये बताएं कि एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उन्होंने कहा कि इमरान खान जिसको पैट्रियोटिक मुहिब वतन डिक्लेयर करेंगे वो दुनिया उसको मुहिब वतन कहेगी, जिसको इमरान खान ट्रेटर यानी गद्दार डिक्लेयर करेंगे दुनिया उसको गद्दार कहेगी। क्या आप एग्री करते हैं? देखें जी, वो जो स्कॉलरशिप साहब बता रहे हैं वो उनकी अपनी राय है, ऐसा नहीं है। खान साहब मेरा ख्याल डिक्लेयर ये कर सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मुहब्बल वतन है या नहीं, बता सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा बयान है जो खान के का दुनिया उसको मानेगी, उनके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल मान रही है, उनके कहने से भी ना कुछ नहीं होता, बिल्कुल दुनिया मान रही है, खान साहब वही सही चल रहे हैं, खान साहब सही समझ आ रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, अभी भी मेरा ख्याल है कि बाशऊर कुछ आवाम रह गई है, वो है नून लीग में, उनकी तादाद काफ़ी कम होगी अब। हाँ, बहुत कम हो गई है। देखें, वोटर जो है वो खान साहब के साथ है, ये मुझे पता है। सपोर्टर कुछ होंगे जो दूसरी पार्टियों के साथ हैं, वोटर खान साहब के पास साथ है। आप देखें, 22 करोड़ आवाम की आवाज़ बन चुका है कप्तान इमरान खान, तो ये कोई किसी को शक नहीं है, आपको और मुझे शक नहीं होना चाहिए। अकमल साहब, खान साहब हम देखते हैं कि वो आइन और कानून में रहने की बात करते हैं और ख़ुद भी और आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन उनके जो मुखालिफिन है, पोलिटिकल ओपोनेंट है या दूसरे मुखालिफिन है, वो और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो आइन और कानून की परवाह नहीं करते। क्या वजह सर? वजह यह है कि उनको पता है कि आपकी बारी है बस, अब इसके बाद हमारे बारी नहीं मिलनी, हमने जेलों में जाना है, तो अब आखिरी हाथ तक जो जदीदी जुर्म कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक दिन पकड़ में आएंगे अल्लाह के फजल से, और अवाम इनसे अपना हिसाब मांगे, इंसाफ देना होगा। अवाम की महंगाई का जो इन्होंने बुरा हाल किया, अवाम की जो बेरोज़गारी इन्होंने बुरा हाल किया, ये सब का हिसाब अवाम वोट की सूरत में लगी और इनका हिसाब होगा। और इंशाल्लाह मैं एडवांस में खान साहब से कहता हूँ कि खान साहब आपने हाथ हौला रखना है ज़रा, ये तो इनको पता नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप ज़रा इनसे मोहब्बत से पेश आइएगा।
अजमल साहब ये बताइएगा कि हमें मिडिल क्लास लोग हैं, हम आवाम जो है, हमें तो बड़ी महंगाई महसूस होती है, आपको भी महंगाई महसूस होती है कि नहीं? जी बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है महंगाई यार। देखिए अब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैंने लंगर ही इसलिए चलाया है। कुछ मैं कहना नहीं चाहता, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से बेचारे खाते हैं, ऐसे भी आपको पता है। अच्छा ये जो दूर दराज के लोग शहरों से आए हुए हैं, यहाँ पे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते लाहौर का खाना, तो हम इसी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये खान साहब के मुहाफ़िज़ हैं। अच्छा अब बाहर की बात करते हैं जी। देखें महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गरीब मर गया है। देखें अब मैं भी, आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं भाई जब मेरे घर का सौदा सलफ आता है मैं चेक करता हूँ, 5 दफ़ा चेक करता हूँ, सौदा वही होता है, रेट 5 गुना होता है। तो मुझे तो मैं भी बहुत मुतासर हूँ, और इसीलिए हम खान साहब के साथ हैं, उनकी विज़न के साथ हैं। खान साहब का पहला काम मुझे पता है, अल्लाह पे के बाद पे भरोसा है कि ये महंगाई को काम करेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। ये PMLN ये दावे कर रही है कि हमने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत को पटरी पर डाल दिया है, सही समत में जा रही है। ये कौन सी सही समत जा रही है सर? देखें ये तेल तो आप ये हफ्ते बाद बढ़ा देते हैं, कौन सी समत है मुझे नहीं समझ आई। और 83 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल प्राइस है सर। जब एक दफ़ा बंदा पंप पे जाता है ना, लग पता जाता है कि तेल डलवाना कैसे है। सोशल मीडिया जो है ना आजकल उसमें बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। रोज़ों में लोगों को, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने पानी और सिर्फ सादी रोटी के साथ रोज़ा रखे हैं। तो देखें इन्होंने जुल्म कर दिया। कौन? अच्छा आप देखें, अगर ये सही चला रहे हैं तो फिर देखो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इलेक्शन में आए ना, इलेक्शन में देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए नहीं आते कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी इदारे जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते सर। इनके पास इलेक्शनों के लिए पैसे नहीं हैं, हर जगह पे अनाउंस कर रहे हैं ये डेवलपमेंट होगी, ये होगा, डेवलपमेंट फार्म जो कर रहे हैं अनाउंस, तो वो कहाँ से आ रहा है भाई? ये सिर्फ भाग रहे हैं इलेक्शन खुफिया अकाउंट से, खुफिया अकाउंट से। अब इनको भी पता, अच्छा बात सुने, ये इलेक्शनों से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको पता है कि हमारा बयानिया मर चुका है, वोट को इज्जत देने वाला बयानिया मर चुका है, वोट को इज्जत दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे इनका पाकिस्तान में हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि इनके सारे काम तो बाहर हैं। तो वहाँ लीडर है इमरान खान जो यहाँ पे बैठा हुआ डट के मुकाबला कर रहा है। सर मैं एक खबर आपको देता जाऊँ, मैंने आज ही ये खबर पढ़ी है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब और जो हमारे IG पंजाब हैं और जो CCP हैं वो इकट्ठे मुल्क से बाहर चले गए। सर ये क्या वजह बनी है? देखें जी ये आपको अगले दिनों में पता चलेगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इंकशाफ करें सर, हमें बताएं। देखें ज़रा सुने, अब सब बंदों को पता चल चुका है, बंदे को बशर को पता है। 22 करोड़ वाम की बात इमरान खान है, इनको पता है कि इमरान खान ने आना है। और जो हमें इनको अपना नज़र आ रहा है ना, जो इन्होंने जुल्म किया खान साहब के साथ या उनके अपना लीडर के साथ या कारकुन के साथ, तो ये इनको नज़र आ रहा है, आईने में नज़र आ रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कप्तान ऐसा बंदा है, वो हमारे कप्तान साहब ऐसे बंदे हैं, वो कहते हैं कि आइन के ताबे रहना है। हाँ आइन के हिसाब से इनसे हिसाब ज़रूर लेंगे, अवाम का इनके से हिसाब मांगना है। तो दूसरा वो भागे इसलिए हैं, उनको पता लग गया, डर लग रहा है बेचारों को, तो भाग रहे हैं फिर उन्होंने। सर वैसे हम आवाम भी बड़े ढीठ है ना, हम मार खाते रहते हैं, जुल्म सहते रहते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करते। ये हम में कब ये जज्बा आएगा सर? आप देखिए यहाँ पे बैठे हुए क्या देख रहे हैं, प्रोटेस्ट ही हो रहा है, रोज़ प्रोटेस्ट हो रहा ना, पूरा अमन होना ना भाईजान। देखें खान साहब पढ़े लिखे बंदे हैं, वो चाहते हैं कि आइन में रह के आइन की वायलेशन ना करें। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ डीड बंदे हैं, ये बहुत पुराने लोग डीड बैठे हुए हैं, सारे 14 जमातें मिल गई हैं। अब देखें इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह उसके बाद खान साहब 1/3 मेजोरिटी से आएंगे। और यहाँ 1/3 मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी से, सॉरी 2/3 जी 2/3 मेजोरिटी से आएंगे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे लग पता जाएगा, आप देखेंगे आने वाले वक्तों में। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान वाकई तब्दील होता जा रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल है कि परवेज़ जो हमजा शहबाज साहब हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब को, उनको मोर का निशान दिया गया। सर ये शेर से मोर के निशान तक का सफ़र, सर ये बुज़दली का सफ़र है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुज़दली का सफ़र है, ये भाग रहे हैं। देखें ना बेस बदल के आ रहे हैं। भाई आओ शेर लेके आओ ना, जो कागजी शेर है वापस लेके आओ करो मुकाबला डट के। ये पहले नंबर पे मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन ही होंगे। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, इलेक्शन नहीं होंगे। मुझे नहीं लग रहा ये 14 मई को, तो मुझे नहीं समझ आ रही। तो मतलब आइन टूट जाएगा सर। देखें ये तो फिर अब मेरा ख्याल है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और फिर अवाम फैसला करेगी और सड़कों पे होगा। इनको मैं आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ। वैसे फवाद चौधरी साहब इशारा दे चुके हुए हैं कि सर पे मतलब कफन बांध के निकले हैं, ये वक्त आ चुका हुआ है। ये इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। और ये बच्चा निकलेगा और बूढ़ा निकलेगा, बड़े निकलेंगे, सब निकलेंगे।
क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का मसला है और इंशाल्लाह ताला हमारा फ्यूचर इमरान खान है और ज़रूर बदलेगा पाकिस्तान, हमारा यकीन मान है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन कराम, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल खान बारी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। DS डिजिटल TV की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें।